बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। थ्रू आउट द एशिया कप हम इस महफिल को सजाएंगे रोजाना रात 11:03 पर आपके लिए और बात करेंगे उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और एशिया कप में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसको हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। और जनाब कल है बड़ा मैच, बड़ी राइवलरी, बड़ा तमाशा और बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां, लेकिन क्या जो है वो मौसम इस मैच को मुकम्मल होने देगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जहां जहां क्रिकेट के दीवाने मतवाले मौजूद हैं वो सब इस मैच पे अपनी नजरें किए हुए कि कब इस मैच का आगाज हो और कब जो है वो जबरदस्त और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने का मौका मिले। तो कल असल मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ मौसम के साथ भी है, क्योंकि अगर मौसम की आंख मचोली रही तो फिर इस मैच का मजा जो है वो किरकिरा भी हो सकता है। और अगर ये मैच में ओवर्स की तादाद कम की गई तो ये मैच मजीद एक्साइटिंग भी हो सकता है। तो आज इस मैच को डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों ही तरफ तैयारियां मुकम्मल हैं, दोनों ही तरफ ऐसे टीमों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ की है और हमने भावी मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पे इन दोनों टीमों की जानिब से देखी हैं। लेकिन चूंकि बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, बड़ा तमाशा है, तो इसीलिए जो है अब आपको किसी भी किस्म के जो है वो लिंक की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अब एक ऐसी जबरदस्त एक्साइटिंग आपके लिए ऑफर है कि जहां पे आप न सिर्फ एशिया कप बल्कि इंडिया पाकिस्तान के बड़े मुकाबले को फॉलो कर सकते हैं और वो है जनाब तमाशा एप्लीकेशन पर। तो फिर इंतजार किस बात का, अभी अपना मोबाइल उठाइए, अभी तमाशा ऐप को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और जबरदस्त क्रिकेट मैचेस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे तमाशा ऐप के जरिए आप देख सकते हैं। और जब आप तमाशा पे जो मैचेस देखेंगे इस एप्लीकेशन पे तो फिर आपको डेटा की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैज लेकर आया है आपके लिए वीकली डेटा ऑफर कि जहां पर आप डेटा फ्रीडम ऑफर है कि जहां पर आप डेटा की परेशानियों से जो है वो मुबर्रा होकर आजाद होकर जो है वो तमाशा एप्लीकेशन पे लाइव मैचेस को फॉलो कर सकते हैं। और यही नहीं, और भी बहुत कुछ है जनाब। यहाँ पे जो फैन पल्स है उस पे जाके आप एक्साइटिंग जो प्राइजेस हैं वो भी विन कर सकते हैं। तो बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा और यकीनी तौर पे बड़े इनामात आपके इस एप्लीकेशन पे मुंतजर हैं। तो तमाशा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और क्रिकेट सही मायनों में लुत्फ उठाइए। और यहां पे लुत्फ उठाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तीन बड़े जबरदस्त सितारे कि जिनको आप थ्रू आउट द ट्रांसमिशन इस शो में देखते भी रहेंगे और उनकी गुफ्तगू से महसूस भी होंगे और साथ साथ मुस्तफीज भी होंगे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के जबरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने सर्व किया और अभी गुज़श्ता चंद माह पहले ये पाकिस्तान की टीम के साथ बतौर जूनियर टीम में सिलेक्टर के तौर पर और मैनेजर के तौर पर मौजूद थे बांग्लादेश में, कि जहाँ पे इनकी जो मुंतखब करदा टीम थी उसने वाइट वॉश भी किया, खुद भी एशिया कप खेले, इंडिया के खिलाफ खेलने का एजाज भी रखते हैं, परफॉर्मेंस देने का मजा भी इनको हासिल है और जानते हैं वो क्या माहौल होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, सर कैसे हो? आधा प्रोग्राम आपने निकाल दिया मेरी तारीफ में। मैंने कहा कि जितनी जबरदस्त आप परफॉर्मेंस रही आपकी, फिर भी हक तो ये है कि तौसीफ का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि आज की नस्ल को ये बताना जरूरी है कि हमारे पास कैसे कैसे नामवर सितारे मौजूद हैं, लेकिन शायद हम इनकी कदर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह हमारे ये अलम बरदार, परचम बरदार जो है वो डिजर्व करते हैं। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, इनका मैं क्या तारुफ करूँ, इनकी क्या मैं तारीफ करूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं वो इनको जानते हैं। खासतौर पर इंडिया में इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हमारे स्टूडियो में शायद इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग ना हो, क्योंकि जो ये बातें करते हैं वो हमें तो बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन शायद लोगों को, समंदर पार लोगों को शायद ज़्यादा पसंद आती हैं। जब बात होती है, गुफ्तगू होती है, तो सोशल मीडिया पे मुकाबला इंडिया पाकिस्तान की तरह मेरा और कमर रज़ा एफ़ी का भी हो रहा होता है। पाकिस्तानी लोग शायद मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं और जो हमारे इंडियन फ़ैन है वो कमर रज़ा एफ़ी साहब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद है कमर रज़ा एफ़ी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अली, आप जब तक पानी से बाहर खड़े रहेंगे आपको गहराई का अंदाजा नहीं होगा। पानी में आइए जरा। अच्छा, फिर बहरहाल अभी आपने तौसीफ भाई की बात करी, मैं कह रहा हूँ तौसीफ भाई, जावेद भाई को तो लोग याद कर देंगे, चेतन शर्मा को छक्का मारा शारजा में, मगर तौसीफ भाई को ये एजाज भी है कि वो एक रन जो उसके बाद जावेद भाई ने छक्का मारा तो वो एक रन तौसीफ भाई ने लिया था। तो मेरे लिए तो बड़ा ऑनर होता है हमेशा से यार कि तौसीफ भाई जिनके लिए मैं उछल गया था वो एक रन ना लेते, मुझे याद है आज भी वो दिन उछल गया था मैं बैठे बैठे। ये एफ़ी भाई ने जो बात की, हम लोग, मैं या एफ़ी भाई, वो यार हम लोग उस जनरेशन से दिल्ली की अलग थी, वो मैं बता नहीं सकता यार। हम लोग उस जनरेशन से हैं कि जो कहना तो नहीं चाहिए ऑन एयर ये बात बैठ के स्कूल और कॉलेज क्लासेस छोड़ के इनके मैचेस देखने जाते थे और इवन यूबीएल के मैचेस देखने में जाता था। मुझे मैं जुल्करनैन को जब मैंने देखा है ना, वो तो वाकया बाद में पता चला है कि यार वो रमीज भाई के कहने से भिजवाया गया था उसको, जुल्करनैन को, कि बहुत बड़ी शॉटें खेलता है, मगर उससे पहले उसका बोल्ड हो जाना, फिर उसके बाद तौसीफ भाई ग्राउंड में नहीं पहुंचे और यहाँ से अब्बा की आवाज आ रही है। दादा मेरे बड़े शौकीन थे, रेडियो में थे दादा, तो वो
क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो वो पीछे से आवाज लगी तौसीफ एक सिंगल ले गया यहाँ पे। मतलब वो मेरा तो समझ ले छोटा था मैं उस वक्त। चले कॉन्फिडेंस था जनाब। ये ऑस्ट्रेलिया कप की बात करें कमर हैफी साहब, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ड्रेसिंग करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही शुस्ता के बोलते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और यही वजह है कि दिन ब दिन हमारे शो की ये रौनक और जीनत बनते जा रहे हैं। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ अब इन्होंने अपने नातवा कांधों पे उठा लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची रीजन की जो क्रिकेट है वो इनकी आमद के बाद से, नदीम उमर साहब जैसे लोगों की आमद के बाद से फ्लरिश करेगी, और दोबारा से ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देखेंगे जो तौसीफ भाई के दौर में या इन जैसे दीगर प्लेयर्स के दौर में हम कराची की जानिब से देखा करते थे, क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा कायदेआज़म ट्रॉफी जीतने का एजाज़ कराची क्रिकेट को ही हासिल है। उम्मीद है वो दौर वापस आएगा जावेद अहमद खान साहब की मौजूदगी की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बहुत हैं? ठीक-ठाक शुक्रिया, हैं? बहुत ज़बरदस्त इंट्रो दे रहे हैं आप सबका। एक बात तौसीफ भाई की मैं कहूँ, आप बॉलिंग की तो जितनी तारीफ़ करें, बैटिंग में काफ़ी डिफेंस अच्छा था तो काफ़ी मैच बचाए, लेकिन एक बात जो मैं उस मैच जो इनका डेब्यू मैच था मैंने खुद देखा हो, अच्छा। तो इनकी जो थ्रो मैंने देखी ना बाउंड्री लाइन से, एक ऐसे प्लेयर की जो एक क्लब क्रिकेटर हो और अचानक वो लाइमलाइट में आ जाए और वो स्टिल जो है ना एक्यूरेट वसीम बारी ने स्टंप पे वो गेंद पकड़ी थी। शायद तौसीफ भाई बताएंगे इतनी एक्यूरेट क्यों थी, इतना जान कैसे था और ये इनके इनकी जो सिलेक्शन है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि उसमें इनकी बॉलिंग का हाथ है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसमें उन्होंने रन आउट भी काफी किए थे। तो ये तो हमने जरा अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराया। कल चूंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, लेकिन बारिश की भी उम्मीद है। जरा डिस्कस करेंगे इस बारिश को देखते हुए क्या पाकिस्तान की टीम ने जो है वो स्टेप्स लिए हैं, क्या भारत की तरफ से जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जबरदस्त सितारे तौसीफ अहमद साहब के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के उस मैच के हवाले से जिसकी सब भी बात करते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जनाब अपने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्रीन पे आप 11 रुकनी स्क्वाड भी देखेंगे जिसका ऐलान किया है पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, और जो सेम टीम खिला रहे हैं वही टीम जो नेपाल के खिलाफ मैदान में उतरी थी। तौसीफ भाई, पहले ये होता था कि पिच देख के फैसला करेंगे टीम का ऐलान करने का, ये इतनी जल्दी क्या थी कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया? क्या कई जगह हुआ है कि टीमें पहले अनाउंस कर देते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ ऐसा सच नहीं होता था, यानी 12 तो कम से कम अनाउंस करते ही थे या स्क्वाड में। तो पहले ये होता था कि जी, और ये वजह भी अभी हो सकती है कि भाई कॉन्फिडेंस दो कि भाई तुम कल खेल रहे हो, बस रिलैक्स हो, आपने खेलना है, मतलब सुबह तक कुछ नहीं पता। वो अलग बात है, बट एक अपना तरीका है। लेकिन हाँ, वो एक दूसरी चीज़ जो है जो मेरे पॉइंट ऑफ हो सकता है उसमें हो कि वो जैसे कि हम सुन रहे हैं कि बारिश का काफ़ी चांसेस हैं, ओवर्स जो हैं कम भी हो सकते हैं, और तो अगर ये ओवर्स नीचे चले गए काफ़ी तो फिर ठीक है, आप कर लेंगे एडजस्ट, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी 2020 में तो रिजवान ओपन करता है, तो हमें अगर 20 तक चला जाता है या 22-23 तक चला जाता है या 25 तक चला जाता है, तो फिर हमें तो वो 20 वाला ओपनिंग चाहिए होगी हमें कि हम थोड़ा सा वो करें, यूँ कि फिर उस वक्त क्या होगा, ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है भाई। मिकी आर्थर अपने हिसाब से कर तो नाम नहीं गए ना, नाम तो चेंज हो सकते हैं अगर मौसम को देखते हुए, ओवर्स की तादाद को देखते हुए। अभी कोई अमन सदकना कोई रूल तो नहीं है कि आप नाम नहीं चेंज कर सकते हैं। नहीं, तो अभी शीट पे तो नहीं गए नाम, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए 11 अनाउंस कर दिए। और मुझे कहीं क्योंकि हमारे पास खैर बैकअप की हम बार बार बात करते हैं, बैकअप में फ़हीम नीचे बैठा है, सऊद शकील है, ये हम एक दो, वसीम जूनियर भी है। वसीम जूनियर, बट फास्ट बॉलर तो आपके वो कम करने की बात ही नहीं कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को ले आए या कोई। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही कुछ हुआ तो हो सकता है कि फ़हीम अशरफ एक थोड़ी कंडीशन सीमिंग हो सकते हैं, मतलब आई मीन कि आपको थोड़ी सी पंच हिटिंग भी चाहिए ना, इफ्तिखार है। तो खैर अभी तक जो है फ़हीम की इतनी बड़ी परफॉर्मेंस तो आई नहीं है बहुत, और जिस पे बातें भी लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक है तो कि भाई आपका एक पंच हिटर है। और तो ये सिलसिला जो है ये मैं समझता हूँ कि हो सकता है, और डेफिनेटली स्ट्रेटजी इस पे बनाई गई हो। ठीक है। अरे सर, तौसीफ भाई जावेद भाई बात कर रहे हैं, मैं फिर भाई की तरफ भी आता हूँ कि 11 रुकनी टीम का ऐलान करने की जल्दी क्या थी, क्योंकि वेदर भी अनसर्टेन वेदर है, और नेपाल के खिलाफ जो टीम आपने ग्राउंड में उतारी वो टीम उतार दी आपने, पत्ते अपने पहले ही शो कर दिए, और मैच भी आपका इंडिया से। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती हैं
जो ड्रेसिंग रूम में होती हैं और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो कुछ तो वो वजूहात हैं, लेकिन कुछ वजूहात तौसीफ भाई ने बोला कॉन्फिडेंस देना, ये भी बात है कि इससे एक लड़के जो भी हैं वो समझ रहे हैं कि हम खेलेंगे, अब हमें ऑल आउट जाना है। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से मैं जैसा अभी आप कह रहे थे ना, बारिश की वजह से अगर जितने ओवर कम होंगे 50 से, मैं समझता हूँ उतना पाकिस्तान के ग्रिप में आना शुरू होगा। पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट है कम ओवर की, मतलब 2020 में पाकिस्तान सबसे ज्यादा अच्छा है, फिर 50 और फिर टेस्ट मैच। तो अगर 25 ओवर का मैच हो जाता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान काफी फेवरेट एडवांटेज जाएगा पाकिस्तान को। बिल्कुल। ऑलराइट, हमारी प्रोडक्शन टीम आपको 11 रुपये टीम भी दिखाएगी यकीनी तौर पे स्क्रीन पे, कि जो 11 रुपये टीम पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे। ऑलमोस्ट वही प्लेयर हैं कि जो नेपाल के खिलाफ मैदान में उतरे थे। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा है। भाई ये सेम टीम खिलाने का भाई क्या आपको लगता है कि सेम टीम खेलनी चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सऊद शकील का एडवांटेज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का था वो एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं लेना चाहिए? अली ये तो 2000 जब से कप्तान बना है बाबर आजम इन्हीं लड़कों के साथ खेल रहा है, इसमें कोई नया है? मुझे ये बात बताएं भाई। खट्टे हारेंगे, खट्टे जीतेंगे, माइंडसेट चेंज कर दिया, एक दूसरे के लिए खेलते हैं, उस तूने नहीं मैंने नहीं हमने किया है। मतलब बाबर आजम तो बाकायदा, अब आप सुना नहीं उनके खिताबात जो होते हैं लंबे लंबे, अब तो लंबे वो बात करने की शर्म भी मतलब जो थी वो भी खत्म हो गई है। अब तो मतलब जिस अंदाज से बाबर कंसिस्टेंट बैटिंग से परफॉर्म कर रहा है, बोलने में भी परफॉर्म कर रहा है वो। तो अब मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि यार इनमें से भी अगर कोई चेंज होता तो वसीम जूनियर होता, फहीम होता, और कौन होता? नहीं, मेरा सवाल यही था जो तौसीफ भाई से था कि अभी वेदर अनसर्टेन है, तो आप उसको देख के, पिच को देख के, वेदर को देख के टीम अनाउंस करते रहे। जल्दी क्या थी अनाउंस करने की? जो कॉन्फिडेंस की बात तौसीफ भाई जावेद भाई कर रहे हैं, तो जो टीम मीटिंग में किया जा सकता था, उसको पब्लिक करने की जरूरत नहीं थी। अली मतलब अब पब्लिक को तो पता ही है, मेरे जैसे आदमी को तो पता है भैया, किसी को पता हो ना। अब 12, 14, 15 खिलाड़ी बाबर के पास वही हैं जो 3 साल से उसी के गिर्द घूम रहे हैं। वो बाबर ही को जानते हैं और बाबर उनको जानता है। बस ये वाला गेम चल रहा है। आपका चेयरमैन भी जो गुज़श्ता है वो भी बाबर को ही जानता है। अरे अब चेयरमैन के आने जाने से कोई फर्क पड़ रहा है? बाबर आजम की टीम को नहीं पड़ रहा ना, वही लड़के खेल रहे हैं। आजम नहीं चाहिए, नहीं आजम उसके बाद क्रिकेट में नजर नहीं आया। सरफराज नहीं चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, ये खत्म बात। धानी की क्रिकेट खा गए, कोई बात नहीं। जाहिद महमूद को रिटायर करा दिया, कोई बात नहीं। एक वो आमिर जमाल पकड़ा हुआ था, वो कह रहे हैं वो हमारी नजरों में, उसको रखा हुआ है 20-22 के पूल ऑफ प्लेयर में। भैया आप जो बड़े मैचेस खेलने जाते हैं तो आप सरप्राइज क्या लेके जाते हैं? सरप्राइज कोई नहीं है इनके पास। इस टीम में सरप्राइज नहीं है इनके पास। बताइए जो वही लड़के हैं या नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूं, कोई ट्रम्प कार्ड आपके पास अगर है तो वो बताइए। ट्रम्प कार्ड आपके पास नहीं, इन्हीं के साथ खेलेंगे, इन्हीं के साथ जीतेंगे, वो खुद कहता है यार। इसमें बहस की बात ही नहीं है। बारिश मैटर नहीं करती, 25 ओवर मैटर नहीं करते। अगर आप 91 नेपाल के खिलाफ बनाएंगे, उसके बाद इफ्तिखार आपको चाहिए मारने के लिए, क्योंकि आपका बल्ला 35 ओवर से पहले उठेगा नहीं। पहले तो तेल डाला, गैरत डाली थोड़ी सी आगे इफ्तिखार ने के लिए, भाई छक्का मैं मार देता हूं, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ये देखो कैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद भले मारते। मैं ये कह रहा हूं कि अब आपके मैटर बड़े हैं भाई। अब आपको ये वाले मंजर नहीं निपटाने हैं कि 11 कौन से, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ओ भाई यही लेके खेल रहे हो, इन्हीं से आप आके कोई कब दो, छोटे छोटे शिकार खेल लिए तुमने। ठीक है, अच्छा ये जो यही लेके खेलने की बात है, अभी फखर जमान के लिए रमीज आजा साहब ने कहा कि फखर जमान को कल रेस्ट दे देना चाहिए, फखर जमान को कल का मैच नहीं खिलाना चाहिए। आप इस बात को से किस हद तक मुत्तफिक हैं? क्योंकि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जो ट्रम्प कार्ड की ये बात कर रहे हैं, एक वही ऐसा प्लेयर है जो ब्लास्टर साबित हो सकता है। देखिए, एक तो इस बात को मैं ऐसे सम अप करूंगा, चॉइसेस आप देख लें ना, आपके पास जो प्लेयर पीछे बैठे, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट टीम है। अब वो अनाउंस की है या जो है, कोई चेंज ऐसा सच इतना फर्क नहीं पड़ना था। अगर आपके ऊपर से कोई नहीं करेगा तो बीच में जाके अब तो कर रहे हैं, लेकिन जिन टीमों के खिलाफ कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो दूसरी टीमें चांस कभी भी इस तरह का बहुत कम देंगी, लेकिन हाँ, हीरो बनने का हर किसी को मौका है। इफ्तिखार ने दिखा दिया कि हाँ भाई मैं लंबे छक्के मार सकता हूँ, और इस गेम में ये भी होता है और होता ही है हर जगह। आपने जहाँ तक बात की, बिल्कुल मैं उनकी बात को बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा रमीज की। इसलिए कि रेस्ट देना होता तो पहले दे देते आप, रेस्ट देने की जरूरत, आपके पास चॉइसेस नहीं। और दूसरी बात ये, ठीक है, वो जिस तरह अब हम टेक्निक पे इतना घुस जाते हैं अंदर, हमने देखा उसका पाँव, ये मैं भी कह रहा हूँ कि यार वो किधर की बॉल किधर खेल रहा है, जो उसका फ्लो जो है वो इधर ही चलता है, और हर आदमी का है कट जो मारने वाला, टेक्निक हर आदमी टेक्निक ही बता रहा है, हर आदमी टेक्निक बता रहा है, रेडी वाला टेक्निक बता रहा है। जो आदमी कट पे रन करता है ना, जो ड्राइव पे रन करता है, वो ड्राइव नहीं मारेगा तो रन नहीं करेगा, या कट नहीं मारेगा तो रन नहीं करेगा, है। तो इस लिहाज से देखें, मैं अभी भी उसका एवरेज पिछला बहुत है, अभी अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ वो हमारा ऊपर से अगर रुक के आ रहा। देखिए
ये चीज़ नहीं होती, थोड़ा सेंस इस्तेमाल करने की होती है। बाबर हो, शर्जील हो, इनको यार आपके पास डॉट बॉल है। अब मैंने देखा आपको वो सलमान अली आगा 4-5 बॉलें 6 डॉट खेलने का उसने उल्टी शॉट मार दिया। मतलब ये यहाँ पर से होना चाहिए। और ये इतना नया लड़का अगर ऐसा करेगा ना तो आई डोंट थिंक तो उसको बहुत ही पक्का लग रहा है मुझे कि हाँ वो मैं पक्का है वो मैं 1 मिनट का। तो उसके बाद अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत। भाई तुम्हारे सामने बैट्समैन खड़ा है, उसको तुम एक निकालने का अदाब पड़ा हुआ है कि एक अदाब ने कौन से बॉलर हैं नेपाल के बॉलर सामने एक रन नाम भी नहीं आता, राजबख्शी एक रन मतलब चले ठीक है वो अपने मुल्क के हिसाब से अच्छे होंगे बट आपसे अच्छे नहीं भाई। आपको सिंगल्स निकालो, उसके पास चले जहाँ डॉट है। ये उल्टे शॉट सीधे शॉट यार, आप अभी आए हो भाई, आपने रन्स किए हैं। मैं आपकी रिगार्ड करता हूँ कि आप बॉलिंग भी कर ले, तो आप मिडिल ऑर्डर में आपने और सऊद ने जाके ऐसा किया है जो हम मिडिल ऑर्डर हमें बहुत अच्छा लगने लगा। बट आई थिंक आप दिमाग से खेलो, कोई बात नहीं, आप चले तो गए हो ना अंदर और आपके पास इतनी बड़ी रन नहीं निकल रहा ना, एक ओवर नहीं निकला, कोई सिंगल निकाल के दूसरे को आगे कर दो, खत्म। ठीक है, ब्रेक लेने से मेरा 20 सेकंड है। मुझे बताएं कि रमीज आजा जब ये कह रहे हैं कि फखर को बैठा दो, क्या वो ये बिल्कुल भूल गए बात कि वो चेयरमैन भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम रहे, इस किस्म के मशवरे अब देने चाहिए उनको? ठीक है अगर दे रहे थे एज ए कमेंटेटर, बट वो अभी पीछे चेयरमैन भी रहे, तो जेब देता उनको इस तरह के मशवरे देना? रमीज भाई की बात पे एतबार है आपको? पूछो कुछ दिनों पहले कह रहे थे बाबर आजम से शादी करनी है मुझे, आई वांट टू मैरी बाबर आजम। मतलब किस बात पे रमीज भाई की? हाँ ना, ये कहा उन्होंने क्या? तो मैं ये ऑनर कहना नहीं चाहता था, इफी भाई ने कह दिया कि मैं रमीज कि मैं बाबर आजम मुझे इतना पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो कह दिया बस। वो तो फलसफी है ना क्रिकेट के। यूसुफ भाई कहते थे ना कि आप तो इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, तो वो इंग्लिश में तो कुछ भी कह सकते हैं वो। अगर ये कुछ रमीज भाई अगर ये अल्फाज अगर किसी, मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर ये अल्फाज किसी और में जाएंगे तो बहुत खराब मामला है। नहीं लेकिन बात जो उनका मकसद है वो ये है कि चेयरमैन के तौर पर अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना चाहिए। यार आप इंडिया से तो नहीं है। अब मैं क्या बोलूं यार, रमीज भाई एक अच्छे क्रिकेटर जरूर थे पाकिस्तान के लिए, मगर यार हर बात अच्छी नहीं हो सकती। फखर को आप बिठा देंगे तो फिर खिलाएंगे किसको भाई? रन कौन मारेगा? ये तो दोनों भाई करेंगे अपने। मुत्तफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए पाकिस्तान की बैटिंग की बात हो रही है, बैटिंग को रिडिफाइन करने वाला कोच चाहिए, हमें ब्रेंडन मैकलम जैसा कोच चाहिए, ऊपर से रन्स चाहिए हमें सर। ऑलराइट, हम बात करें पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेटेजी के हवाले से, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेटेजी के हवाले से, लेकिन रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा है आइए जरा वो भी सुनते हैं। देखिए बहुत अच्छी टीम है, पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, 15 ओवर फॉर्मेट हो, कोई भी टीम ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनती है, मेहनत होता है उसके पीछे। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम ने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे, और काफ़ी यूनिट जैसी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है, तो हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज होगा ऐसी टीम के सामने खेलना और ऐसी टीम के सामने परफॉर्मेंस करना। ये नेट में हमारे पास तो शाहीन, नसीम और वॉफ तो है नहीं, तो हमारे पास जो बॉलर थे हम उसी को। जी जनाब, आपने रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ग्लिम्पसेस देखे। ज़्यादा कहना ही है रोहित शर्मा का हमारे पास नसीम और हारिस जैसे बॉलर नहीं है, शाहीन शाफिदी जैसे बॉलर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है। इसको आप खौफ भी कह सकते हैं, इसको आप रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। वो इन्होंने उनको डिफीट दी है इंडिया को, तो ये इनके खौफ नहीं मतलब कि रिस्पेक्ट है। वो मानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बहुत आगे है हमसे बॉलिंग में, हाँ इंडिया बैटिंग में हमसे काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बस ये मतलब है इस बात का मेरे हिसाब से। बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको रोहित शर्मा की? अली बॉडी लैंग्वेज तो हशमतुल्लाह शाहिदी की भी अच्छी थी, 300 रन मार के, ऐसा नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए यार बॉलर्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल ठीक है जावेद भाई ने, एक तो रिस्पेक्ट भी होती है बॉलर्स की, ठीक है यार 150 145 से ऊपर का बॉल तो वो उमरान मलिक भी मारता है, मगर वो नहीं खिलाते उसको, ठीक है। तो 145 का बॉल कंट्रोल करके अगर आप अच्छा कराते हैं, जैसे शाहीन है, हारिस है आपका, अब तो नसीम भी है, इन लोगों के साथ आप पिछले 3 साल से हैं। शाहीन जिसमें से बड़ा नसीम बड़ा अनलकी रहा के लास्ट ईयर उसको एशिया कप पे याद आया, अभी उसको टेस्ट बहुत खिला लिया, इसको T20 और ODI सदके में उसको आपने खिलाया बचत में, क्योंकि शाहीन इंजर्ड था, आपने उसको मौके दिए।
तो अब इस पेस के साथ, ठीक है, तो कोई भी अपोजिशन जो होगी ना वो देखेगी पेस तो है इनके पास। अब पेस मैटर करेगा वहां पर जहां पे आप खेलेंगे। बात वही आ गई ना कि अफगानिस्तान आप पे 300 मार देता है। मेरे लिए अलार्मिंग ये था कि आपको 2 मरतबा बैटिंग मिली अफगानिस्तान की बॉलिंग पे, आपने एक दफा 300 नहीं मारे। अफगानिस्तान को एक दफा मौका मिला, उन्होंने 300 ठोक दिया आपके ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं इस पेस को कंट्रोल करना बड़ा मैटर करेगा बाबर आजम के लिए। पिचेस जो है वो शायद दोनों बैट्समैनों को, दोनों टीमों के बैट्समैनों को मुश्किल वाली पे तो हो गया, फास्ट बॉल इतना ज्यादा शायद इतना पेस ना है। देखिए पाला ये कैंडी वाली जो विकेट है, मुश्किल वाली विकेट पे तो बांग्लादेश और ये श्रीलंका कल खेल लिए, वो पता होगा आपको स्कोर क्या आया। और रोना यही था शाकिब अल हसन का कि यार 210 220 कर लेते, तो वो मुश्किल तो खत्म हो गई। अब है आसान वाली, बिल्कुल बराबर वाली जहां के लिए तैयारी है। वहां पर लोग अब ये कह रहे हैं कि बारिश हो जाए। अबे भाई बारिश क्यों हो जाए? 20-20 ओवर होने वाली है, जिसमें ताकत है, जिसमें तप्पड़ है, जिसके पास अच्छा दिमाग है। देखिए गेम अवेयरनेस से जीतेगा आदमी, गेम प्लानिंग से नहीं जीतते आप इंडिया। तो भाई इस मैच में सुनील गावस्कर साहब के साथ अभी आपने रिसेंटली एक शो भी किया है। सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। गौतम गंभीर ने कहा है कि बाबर आजम के लिए भारतीय बॉलर्स को झेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप दोनों की राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं, या आपकी अपनी क्या राय है? सुनील गावस्कर की बात तो मैं ये करूं कि वो हमेशा से कहता रहा है पाकिस्तान टीम के लिए कि ये बहुत ख़तरनाक टीम है और ये कभी भी कुछ कर सकती है। ये मैं अभी नहीं, पहले से भी बात कर रहा हूँ और रिसेंटली भी कमेंट्री में वो बात करता रहा है। देखें, स्ट्रेटजी अपनी जगह है। फैक्ट ये है कि आपके ऊपर के बॉलर जो हैं उनसे ये खाइफ हैं। खाइफ ये हैं, सेम पोजीशन है, इनके पास डेप्थ थोड़ी बैटिंग की ज़्यादा हमें नज़र आती है, इसलिए शायद ये आगे चल के सर्वाइव कर लें। लेकिन अगर कहीं शुरू के ओवर में 3 विकेट्स इनके गिर गए तो ये प्रॉब्लम में आएंगे। तो यही एक वजह है जो ये सब बातें। अच्छा, ये जो शौहरत है शाहिन शाह अफरीदी की पहले ओवर में विकेटें लेने की, 2-3 ओवर में, ये इसको इनके जहन में होगी चीज़ कि इस चीज़ को पहले सर्वाइव करें, उसके बाद फिर अटैक करने के लिए जाएं। यही चीज़ मैं पाकिस्तान के लिए भी कहूँगा। वो जो ये आपने बताया बिल्कुल ठीक है, यही है कि थोड़ा सा सर्वाइव कर लें। देखें, कोहली जो है वो फंसता है, जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग पे आपने देखा है कि अंदर भी, और आपने देखा आमिर के अगेंस्ट जो है वो 2 कैच भी निकला, उसके बाद आउट भी किया, वो मैच आपको याद होगा। तो उसमें थोड़ा सा फंसता है। बट मैं ये एक आपको बताऊं, ये जितने उनके प्लेयर हैं ना, सबसे खतरनाक प्लेयर ही कोहली है। और वो क्यों इसलिए है कि वो जब खड़ा रहता है ना तो वो मैच को ख़त्म करके आता है। ये बात सुन के ना स्टूडियो में एक आदमी का 1.5-2 लीटर खून बढ़ गया होगा। नहीं, ये मैं फैक्ट, मुझे वो चीज़ों से इतना वो नहीं, लेकिन मैं जो अभी मैं एक इंडियन उस पर भी बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि आप लोग कि हाँ भी प्रॉब्लम ही पड़ी है और आप प्रॉब्लम की वजह से हारते हो, क्योंकि एक आदमी ठीक है उसका दिमाग अजीब है, उसको कप्तानी से आपने हटाया सब है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि वो आपकी टीम से कहीं भी बाहर नहीं होके देता, और वो फैक्ट है। अच्छा तो भाई अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, जो डेप्थ पाकिस्तान की बैटिंग में आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पिचेस को देखते हैं, क्योंकि आप श्रीलंका में खेले भी हैं, पिचेस को देखते हुए पाकिस्तान की बैटिंग आपको लगता है ज्यादा ऑर्गेनाइज है, क्योंकि इंडिया के पास ज्यादातर स्ट्रोक प्लेयर हैं और इन पिचेस पे स्ट्रोक प्लेयर का शायद इतना काम ना, क्योंकि आपको जिस तरह आप खुद भी करते हैं कि 1 और 2 निकालने आने चाहिए। देखिए, बैटिंग उनकी हमसे बेटर है। बेटर क्या, हमें तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, वो भी लगा रहे हैं, हमारे अपने भी लगा रहे हैं कि बाबर बाबर। भाई साहब, बाबर कोई सिर्फ आप थोड़ी देख रहे हो, वो जान के लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि बाबर जिस तरह बैटिंग करता है, उनके लिए ये आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि लंबाई खेलता जाए तो उनको फायदा होता है। जावेद की स्ट्रेटजी में जा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी जो वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कोई मुझे ब्रेक पे आना है कि पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग देखें तो उनके पास ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर है, पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे सलमान आगा, इफ्तिखार के सिंगल डबल भी ले सकते हैं। अली दोनों टीम्स के पास हैं। असल में बात यहाँ पे आएगी आपकी गेम अवेयरनेस की। देखिए, इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज है, उसकी वजह है कि विराट है, रोहित है, उनके पास जडेजा है, वो ज्यादा खेला है, मोहम्मद शमी है, वो बहुत ज्यादा खेला है। तो इंडिया के पास गेम अवेयरनेस, आप पहले भी इंडिया से गेम अवेयरनेस से ही हारते हैं भैया। एशिया कप में आपका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ वैसे ही बहुत फारिग है। तो मैं कह रहा हूँ अब ये शाहीन, बाबर, हारिस, ये 10-12 जो लड़के हैं यही खेल रहे हैं क्रिकेट, तो ये इनकी जिम्मेदारी है भैया, रिकॉर्ड भी जरा बेहतर करें और बड़ी टीम्स के खिलाफ जरा बड़ा कन्विंसिंग जीत भी लेके दें। मतलब आप किस तरह अफगानिस्तान आपके मुंह को आ जाता है, कभी आप जिम्बाब्वे आपको मुंह को आया था, जरा जब मुकाबला
बड़ा करें तो बड़ा करें, कोई हैरी ब्रूक टाइप इनिंग खेल दें, कोई ब्रेंडन मैकुलम टाइप माइंडसेट लेकर आए। ये डरा हुआ सहमा हुआ कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप फंस के आप सीरीज, ठीक है भाई, ये खूबी है ना पाकिस्तानी टीम, जैसी टीम वैसा खेलती है। नहीं, ये खूबी नहीं कहलाती, ये नाकामी कहलाती है। आपका डर बताता है कि आपने टीम में रहना है, आप ये इम्प्रोवाइज ही नहीं कर रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट जाके सिर्फ रही है भैया, थोड़ा सा ये चीज है। आपको क्या लगता है अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग देखें, ये जोश और जज्बा है एफी भाई का जिसकी हम बार बार मैच ही इतना बड़ा है यार, क्या करें। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं लॉस्ट हो गया। हाँ देखें, इंडिया की बैटिंग नो डाउट उनकी अच्छी है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक अच्छा ड्राइवर है वो हर कंडीशन में, रात में, दिन में, स्लिपरी में, रेन में, सब में चलाएगा। इसी तरह अगर उनके बैट्समैन हमसे ज्यादा अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स वो हर कंडीशन में हमसे ज्यादा बेहतर। आप मानते इस बात को उनके बैट्समैन हमसे अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सा डिनाइल है। उनके बैट्समैन टेक्निकल साउंड है, मोर वो इनोवेटिव हैं। उनके बैट्समैन ज्यादा मतलब डॉट बॉलें नहीं खेलते हैं। तो ये कंपेयर स्टेटिस्टिक्स तो राइट देयर है ना, तो आप खुद कंपेयर कर लें, हर कोई कर सकता है जो भी लवर है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टिल बैटिंग में उधर है, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना हमारी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पर जो पहले 2-3 ओवर है। और राइट, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, ये कहना है हमारे एनालिस्ट जावेद खान साहब का। और तौसीफ भाई का ये कहना है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाए, जबकि इफ़ी भाई का ये कहना है जनाब कि उनकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर कर सकती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, और हमारे तीनों पैनलिस्ट इस मैच को डाइसेक्ट कर रहे हैं और इस मैच के हवाले से अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि कल क्या मुमकिनात हो सकती हैं। कल हम क्या समझे तौसीफ भाई कि कल स्पिनर्स का मुकाबला है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो जो स्पिन फैक्टर है दोनों टीमों का वो कितना नल एंड वाइड हो सकता है, और फिर फास्ट बॉलर को कितनी सीमिंग कंडीशन में मदद मिल सकती है? देखिए, नेचुरल जो फास्ट बॉलर्स है ना, वो तो किसी टाइप की भी पिच होगी, वो पहले 4-5 ओवर तो आपको हिला के रख देंगे। आई मीन अगर बहुत ही गंदी बॉल ना करें, पिच अपना मैटर रखती ज़रूर है। बट आई थिंक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी हम बात कर रहे थे इफ़ी भाई हम कि लंबा रन्स बनने, तो ये बॉलिंग पे भी बड़ा डिपेंड करता है किसी भी टीम के। ठीक है, आपको अफगानिस्तान ने रन्स बना दिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होता। जो अच्छी टीम होती है या अच्छी, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ बड़े मैच जो होते हैं ना, वो कोई नए खेलने वाले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, किसी भी उसमें रिस्पेक्ट मिलती है। बट आई थिंक मेरी अपनी नज़र में स्पिनर का जहाँ तक ताल्लुक, बीच में आन के वो करेंगे अपनी जगह। ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा लंबा टर्न नज़र आ रहा है या कुछ है, ज़ाहिर मड है वहाँ पे, और उसमें जो टर्न करने वाला है वो टर्न करेगा। और इसके ज़्यादा मुझे चांसेस लगते हैं। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, यस, और दोनों जो है वो ऑलराउंडर है एक, वो तो तगड़ा ही है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि स्टार्ट और फिर वेदर की भी ये है, तो पेसर्स का शुरू में बहुत मुश्किल लगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इन द एयर बॉल करना होगा, क्योंकि जिस तरह पे मट की बात करें, डंप वहाँ पे होगा, इस तरह के पिच पे पड़ने के बाद बॉल का पेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, या इन द एयर ही आपको लगता है कि तेज करना पड़ेगा? डंप नहीं होगा, ये तो कवर होगा। कोई डंप पानी अंदर चला गया होगा तो डंप शायद हो, हाँ नमी होगी अगर, तो वो है। वैसे भी आपको पता ही होगा वहाँ पर जो है वो सारा जो है समंदर या ये सब करीब करीब है, तो वैसे ही जो है नमी रहती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ अगर बारिश होती रही और वो हुआ तो फिर अंदर नमी होगी, तो ये बॉलर्स को इस्तेमाल करने पे हो सकता है कि कोई टीम अगर ऐसा हो तो स्पिनर से ही शुरू करा दे बजाय इसके, इसलिए कि पिच ऐसी हो। बट आई थिंक मुझे लगता है कि पेसर्स जो है मैटर करेंगे। करेंगे। आपको क्या लगता है कि लो स्कोरिंग मैच आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, या समझ रहे हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा? वैसे जो श्रीलंकन पिचेस उनको देखते हुए हाई स्कोरिंग मैचेस होते नहीं है। हाई स्कोरिंग मैच तो होते ही नहीं है, तो सही बात है। मैं यही समझता हूँ कि एक लाइक 230 से 250 वगैरह के दरमियान अगर पूरा मैच हुआ, अगर वो मैच रिड्यूस्ड ओवर हुआ, जो कि पाकिस्तान के मेरी नज़र में फेवर में जाएगा, कि पाकिस्तान मोर ईजी खेलता है जब कम ओवर। हम जब 50 ओवर में जाते हैं, थोड़ा हम अगर खास तौर पे अगर ओपनर्स हमारे नहीं चले तो हमारी मिडिल ऑर्डर इतनी डिपेंडेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ 250 भी अगर हमने कर लिया तो इंडिया के लिए जरा चैलेंज हो जाएगा, मुश्किल चैलेंज। विराट कोहली जाके मिले, आप कहते हैं विराट कोहली क्रिकेट के अब्बू हैं, विराट कोहली इस तरह हैं, सुपर हीरो हैं, ये हैं, वो तो खुद जाके पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स से मिल रहे हैं। तो क्या कोई दोस्ती बढ़ा रहे हैं विराट कोहली जाके कि भाई आउट करता है, क्या कर रहे हैं? इस बात देख रहे हैं आप कि हारिस रऊफ से भी बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर से ही मिल रहे हैं, वैसे वो देख लें अब आप।
नहीं वो मिलने तो नहीं गए होंगे विराट कोहली। ये मिल रहे हैं सर, ये क्या कैमरे की आंख झूठ बोल रही है क्या? नहीं, ये क्या है ये बुमराह के साथ तो खड़े यार ये तो जेंटलमैन कभी फास्ट बॉलर को बैट दे रहे होते हैं। जेंटलमैन जेस्टर है। और विराट में ख्याल में पाकिस्तान के उन तमाम लेजेंड्स के साथ, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनके साथ भी रहा है वो, और सबके साथ उसका रवैया ऐसे है। कभी शाहिद को बैट दे चुका है वो, फिर आमिर को दिया, फिर अब शाहीन को देगा। वो तो नस्लों को बैट दे रहा है। सिर्फ विराट ही नहीं है, बल्कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है, एक दो प्लेयर इनके ऐसे घुसे हैं जो ये देखें रोहित शर्मा भी, ये देखें ये सारी, मतलब एक माहौल एक अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर से क्यों मिल रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बैट्समैन से क्यों नहीं मिल रहे, स्पिनर के गले क्यों नहीं लग रहे? मैं आपको बताऊं, मैं अगर 1 और 1 11 देखता हूँ पाकिस्तान के, तो बाबर ना चला और शाहीन ना चला, टीम गिर गई। आप जबकि इस तरफ अगर आप देखें, सर आप इमाम को भूल रहे हैं, इमाम अच्छे फॉर्म में है। सुन तो लीजिए, हाँ इधर देख लीजिए, विराट ना चला और बुमराह ना चला, तो टीम कहीं मुतासिर नहीं हो रही। टीम परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। जैसे जावेद भाई कह रहे हैं ना कि उनके पास ज्यादा अच्छी डेप्थ है, इनोवेशन उनके पास ज्यादा है, आपके पास कंप्रोमाइज ज्यादा है, आपके पास एवरेज ज्यादा है, आपके पास रन ज्यादा है, आपके पास शाहीन का एक इमेजिनेशन है कि शुरू के ओवर, यार ये कहाँ लिखा है कि पहले स्पेल में अगर विकेट ना मिले तो दूसरे में भी ना मिले? कहीं लिखा है ये? शाहीन का तो प्रिडिक्ट हो गया कि पहले 2 ओवर में अगर शाहीन को विकेट ना मिली तो फिर नीचे तक वो पिटी रहा है। फिर ये ऐसा ही है? नहीं ऐसा तो नहीं है, आप अपना सेल्फ क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कैसे? तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि शुरू के 2 उसकी ओवर? वजह शोहरत है ना, शोहरत पहले ओवर में नीचे वाली शोहरत, वेट याद दिला दो नीचे वाली शोहरत में आपको, मैं राजा पक्षा याद दिला, मतलब मैं फिर नीचे वाली शोहरत भी याद दिला। मैं एक चीज को इस बैटिंग के, सॉरी आपकी उसमें मदाखलत कर रहा हूँ। देखिए, कहीं हमारी टीम के 3 ऊपर से गिरते हैं ना, तो हमें नीचे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके भी है जरूर, बट एक चांस उनके पास होता है कि वो जडेजा तक बैटिंग कर लेता है, सबसे ज्यादा सेंचुरी उसकी रणजी ट्रॉफी है, माननी चाहिए। क्योंकि हमें नजर आती हैं चीजें कि जो है हमें ऊपर से, अगर आप मुश्किल नहीं, आप 3 के 3.5 4 के एवरेज से भी खेलें ना, कोई फर्क नहीं, आपके विकेट्स नहीं गिरने चाहिए। अगर आपके विकेट्स गिरे ना, अपनी बात है, उनके साथ भी है, मगर उनको थोड़ा सा संभाला पीछे मिल सकता है। आप ये ना सोचें कि हमें नहीं मिल सकता, इफ्तिखार कर रहा है, मगर इट्स डिफिकल्ट। एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए यार, आप अगर पहला ओडीआई अफगानिस्तान वाला निकाल दें, मैं बहुत करीब से बात कर रहा हूँ, तो वो तो एक एक्सेप्शनल बॉलिंग थी कि भाई आपने 59 पे, मगर पाकिस्तान का 201 रन पे आउट होना वही कंडीशन है, सही है। उसके बाद अगले में आप आ जाएं, वहां 300 रन मार देता है और फिर आपको नसीम जिता रहा होता है, आप समझे नहीं? तो इसका मतलब ये है कि यार मैं तो अनप्रेडिक्टेबल तो है ना पाकिस्तान की टीम, उसमें है ना। अब उधर आ जाए, नबीबिया स्कॉटलैंड से शोएब मलिक जिता रहा है, आसिफ अली जिता रहा है, करीम जन्नत को मार के नवाज जिता रहा है। सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। आप फिर आप और करीब 2022 में आ जाएं, फिर ये आपको शादाब के रन पे आप लड़ रहे हैं, आप और पीछे चले हैं तो सिंगल लेके ये जिता रहे हैं, अब और पीछे चले हैं, इंडिया वाले मैच में शान के रन पे लड़ रहे हैं, चलते जाए पीछे, ऐसे सिंगल लेके ये जिता रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा हर जगह परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये बड़े मैचेस में किधर परफॉर्मेंस है? मैं ये वाली बात पकड़े ना। कुछ उस पे ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उस पे जो ग्लिम्सेस थे ना अभी टीम में मैं ये कह रहा हूँ, ये उनकी मीडिया स्ट्रेटेजी ये बहुत एक्सीलेंट। मेरी नज़र में ये मीटिंग बिफोर जो प्री मैच है ना, ये बहुत गलत है। खास तौर पे उनके बैट्समैन और हमारे फास्ट बॉलर से अगर आप एग्रेशन माइनस करेंगे तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह। ये आफ्टर द मैच अगर ये मीटिंग होती तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ये उनके मीडिया की स्ट्रेटजी, अच्छे इमेजेस हैं, तो लामोहला बैट्समैन वो बॉलर चलता है अपने एग्रेशन पे, थोड़ी सी कामनेस आ जाएगी। तो बिफोर मैच आपको लगता है ये ग्राउंड में जब उतरेंगे तो ये मीटिंगें याद रहेंगी? इतना टेंस मैच होगा, वो एक मुरव्वत आ जाती है ना, वो इतना हंस के बातें कर रही है, उनकी स्ट्रेटजी है। अली ये हमारे पास से होता तो ज्यादा अच्छा था। विराट का वहां पे जाना एक में से एक बड़ाई तो है, एक बड़े प्लेयर की बड़ी। आप समझे नहीं, इसके क्लिप क्या मैं दिखा रहा हूं। विराट का वहां जाना, इसका मतलब ये कि भैया आपने दिल जीत लिया। ठीक है, आपका मुकाबला इट्स डिफरेंट, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, उसमें ये चीजें जरूरी हैं। आप भी जा सकते हैं ना, आपकी इतनी तारीफ बाहर बैठ के भी लोग कर रहे हैं कि शाहीन ये है, फला ये है, तो एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब आप उसको कह देंगे शायद वो, अच्छा ये वो चीज तो नहीं, तस्वीर की बात रह जाएगी, वो चीज तो नहीं है। पाकिस्तान के बड़े पुराने प्लेयर थे, उनके लिए कहा जाता था कि वेस्ट इंडीज से मैच होता था तो रात में वेस्ट इंडीज के प्लेयर के साथ ही नजर आते थे। ये वो वाली स्ट्रेटेजी तो नहीं है? और भी कई चीजें थी, यही सिर्फ नहीं था, और भी कई चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गलियां छोड़ के इनके भाई रहते थे, किरमानी साहब के, सैयद किरमानी जो विकेट कीपर थे, ये आते थे तो ये सबसे मिलते थे। अभी लास्ट टाइम भी जब वो आए, आज से कोई 4 साल पहले, 4-5 साल पहले,
तो भट्टी साहब की स्टोरी जब लगी तो मुझे पता चला, माजिद भट्टी ने स्टोरी लगाई कि भाई वो स्टेडियम के बाहर खड़े रोक लिया था रहे, उनको स्टेडियम कोई पे। पहचान ही नहीं रहा था हाँ, उनको, हाँ। किरमानी साहब को। तो फिर मैं गया उनके भैया के घर की तरफ, मैंने बोला मेरी मुलाकात तो कहने लगे अभी तो इस्लामाबाद चले गए, तो वो आए थे किसी मैच वैच देखने के लिए चले, तो वो मिलते जरूर थे, मैंने देखा है, और बड़ा नहीं, बड़े वैसे डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ऐसे। फिर मैं ऐसे। एक चीज बताऊं, देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी है ना, जादू टोने और स्ट्रीट। जी, जी, जी। तो मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम टूर पे जाने वाले थे तो हमारे उस घर आपने देखा वो हम तो रोड पे ही दौड़ते थे उस टाइम में, जिम पिम वैसे भी जिम का इतना दौड़े थे, तो वो सुबह में दौड़ा था, तो कुछ एक दो लेडी ऐसी बूढ़ी औरतें गुजर रही थी, तो मैं थक के जो है ना फिर बैठ के जरा कर रहा था, अरे बेटा एक बात सुनियो, याद रखियो, बोलो जादू टोने करते, जरा ध्यान रखियो तुम। तो मतलब इस टाइप की भी चीजें, ये मिलने में कहीं ऐसा ना हो कि कोई हाथ में कोई चीज लगा के दे दियो कि नहीं, लेकिन ये खैर ये तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं, भी तो आ गए। ये तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं, खैर ये बड़े लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी है कि विराट कोहली उनसे जाके मिले, और हमारे प्लेयर भी यकीनी तौर पे उनसे मिलते रहते हैं, और बड़ा अच्छा एक जेस्चर विराट कोहली का हमेशा से रहता है। कभी आमिर को वो बैट दे रहे हैं, कभी वो जाके नेट से मिल रहे हैं, रोहित शर्मा को अपने मिलते हुए देखा, इसी तरह मियादाद, तौसीफ भाई वगैरह ये सब जा जाके एक मिलते रहे, और हमारे प्लेयर तो पाकिस्तान में रहते हुए उनके लिए उनकी जबान बोल रहे होते हैं, उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। ज़्यादा ही कल के मैच के हवाले से और कुछ अगर इसमें आप ऐड करना चाहें फाइनल नोट? मैं ये कहूंगा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो कोई फेवरेट नहीं है, 50-50 मैच है। कोई ये कहेगा इंडिया जीतेगा, कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। जब वो दिन आएगा, जब 3-4 ओवर पड़ेंगे, तो वहां पर डिसाइड होना शुरू हो जाता है, आप पहले नहीं कर भाई। अली भाई मैं हाई स्कोरिंग मैच देख रहा हूँ कल के लिए, हाई स्कोरिंग? हाई स्कोरिंग मैच देख रहा हूँ, 15 ओवर और इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा, ठीक। हो सकता है 20-22 जीतने का, हाई स्कोरिंग जीतेगा कौन है, इंडिया जीत रहा है। हाँ, मतलब पूछना ही बेकार था, बिला इंडिया में पूछ जीत लेता रहा ये है। सवाल, मैं बिला में पूछ लेता हूँ, यहाँ से कभी आ ही नहीं सकता कि पाकिस्तान जीतेगा। जी नहीं, जीतने की जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है, मुझे सर आप तो कह सकते हैं, मुझे इधर से तो उम्मीदें नहीं थी। नहीं, वो अपनी जगह, लेकिन हम तो मवादना किया है ना सारा, नफसियाती बर्तरी जो चीजों के साथ हो गई, अली जीत उसी की होगी हम ना। सिर्फ ये कह देना कि वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, मेरी नजर में ऐसा है। पाकिस्तान आप कह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। जादेगा कहना है पाकिस्तान, और एफए भाई से तो पूछना ही बेकार है, बगैर जवाब नहीं, कल ये क्लिप आप चलाएंगे, मुझे पता है, आपने पूछा किस मैच से, मैं जानता हूं इंडिया जीतेगा आज के दिन। मुलाकात होगी उस वक्त के लिए। अली सरवन को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।